हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता और महाजनपद को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता और महाजनपद को। तो यदि आप ग्रुप डी का जीके का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता जो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो देख सकते हैं कि ग्रुप डी का 12/12/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो हम सभी लोग इसमें तो कोई नहीं जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, तो सही ऑप्शन होगा डी। तो आगे जानते हैं कि ऋग्वेद के बारे में। और तो ऋग्वेद में है जो 10 मंडल है। कितना मंडल? 10 मंडल। कितना सूक्त? 1028 सूक्त। ऋग्वेद का सूक्त याद रखिएगा क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ऋग्वेद का में कितना सूक्त है। तो सूक्त कितना? सूक्त को इसी को मंत्र बोला जाता है या सूक्त बोला जाता है। तो याद रखना 1028 सूक्त हैं और वालक्य पाठ के 11 सूक्त। संहिता संहित कितना सूक्त है? 11 सूक्त। और इसकी ऋचाएँ कितना है? तो 1462 1462 ऋचाएँ हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित गायत्री मंडल है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वां मंडल देवता सोम का। कहेगा कि अगर एग्जाम में आ जाए कि देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो 9वां मंडल याद रखिएगा। तीसरे मंडल में गायत्री देवता का गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं जिसमें अप्रमाणिक व लिखित भजन सम्मिलित हैं। तो अप्रमाणित व लिखित भजन या मंत्र बोल दिया जाए या सूक्त बोल दिया जाए तो कितना ऋग्वेद में कितना है? 1028 सूक्त। लेकिन ऋचाएँ बोलेगा तो 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंत्र हैं तो मंत्र कितना? 1028 मंत्र हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अर्थवेद है जो क्या बताता है? जादुई अनुसंधान और जादू टोने के बारे में बताता है। तथा अर्थवेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। अर्थवेद अर्थात ऋग्वेद का नाम पर इस वेद का नाम अर्थवेद पड़ा है। अर्थात ऋषि के नाम पर क्या पड़ा? अर्थव ऋषि के नाम पर कौन सा इस वेद का नाम अर्थवेद पड़ा है। इसमें 10 अध्याय हैं जिसमें से 731 या 730 सूक्त हैं। और इसके मंत्र की संख्या 5,987 है। इसकी में मंत्र की संख्या 5,987 है। इसकी सूक्त की संख्या 731 है। 731 है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। तो पूछा जाए औषधि के लिए कौन सा, तो हमको होगा अर्थवेद। औषधि के लिए कौन सा? अर्थवेद। ये पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन करता है? तो संगीत का वर्णन कौन सा वेद करेगा? तो स से संगीत और स से सामवेद। सही हो जाएगा ये सामवेद। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं को सकलन है। गाई जाने वाली ऋचाओं का सकलन है और ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया ज़्यादातर पाठ। तो इसमें भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी पूछा कौन सा वेद है, तो आपको बात करना आना है सामवेद। इसमें पाठकर्ताओं को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पाठकों को क्या कहता है? उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकों को क्या बोलता है? होत्री बोला जाता है। तो आपको याद रखना है सामवेद के पाठकर्ता को क्या बोलता है? उद्गाता बोला जाता है। उद्गाता आपको भूलना नहीं है कि सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता बोला जाता है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजु का अर्थ क्या होता है? यजु का अर्थ होता है बलिदान। सही ऑप्शन होगा सी, बलिदान। यजु का अर्थ बलिदान होता है, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। क्या है? बलिदान हिंदू धर्म का एक श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ और बलिदान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। तो समझ में आ गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बीमारी का उपचार दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि बीमारी औषधि किसमें? अर्थवेद। स्त्रियों को क्या बोला था?
स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा नीचा बताया गया अर्थवेद में। स्त्रियों को कहाँ श्राप बताया गया अर्थवेद में। अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। कहा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। तो सही ऑप्शन होगा मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही हमेशा विजय होती है, तो सही होगा मुंडकोपनिषद में। अब यहाँ देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव अर्थात सत्य की हमेशा विजय तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। यह सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ से लिया गया। सम्राट अशोक का द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ में क्या है, मुंडकोपनिषद का सत्यमेव जयते लिया गया, जो सिंह स्तंभ से लिया गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिलता। तो वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख महाउपनिषद से सही ऑप्शन होगा ए, महाउपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है धरती ही परिवार है, धरती हमारा क्या है, परिवार है। छंद उपनिषद से क्या कहता है, छंद उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है और बृहदारण्यका उपनिषद है जो सबसे बड़ी उपनिषद है। मुंडकोपनिषद सबसे छोटी उपनिषद है। अगला प्रश्न है उपनिषद में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो क्या कहता है 108 उपनिषद हमारा है, उनमें से क्या हम लोग का 11 उपनिषद क्या है, मुख्य मानी जाती है। तो सही ऑप्शन होगा ए सही ऑप्शन होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। तो हमारा सबसे पुराना उपनिषद छंदोपनिषद होगा। छंदोपनिषद क्या होगा, सबसे प्राचीनतम उपनिषद होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी हुई है। तो हम लोग जानते हैं पंचभूत से हमारा शरीर बना हुआ। तो ऑप्शन ए तो हर कोई मार के चलाएगा, कोई खास इसमें दिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन है। कठोपनिषद में नीचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्शाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी देवता नीचिकेता से बात करता है। तो यम देवता है जो बात करता है। सही ऑप्शन होगा ए, भगवान यम। देखो कठोपनिषद में है जो निकेचिता और देवता यम के मध्य बातचीत को दर्शाया गया है और यह जो कृष्ण यजुर शाखा से लिया गया। यजुर को दो भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर और शुक्ल यजुर। तो आपको याद रखना है कि ये वाला भाग है जो कठोपनिषद में है जो कृष्ण यजुर शाखा से लिया गया है। और कृष्ण यजुर शाखा के रचयिता कौन है, कंठ नामक आचार्य हैं। अब आते हैं महाजनपद से पूछा गया सवाल। तो हमारे एग्जाम में महाजनपद से पूछा गया सवाल। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे। पूछ रहा कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए। तो एग्जाम में एक कन्फ्यूजन कर देता है कि महाजनपदों की संख्या तो 16 सिंगार 16 महाजनपद 18 दो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं 16 या 18। तो मार क्या आना है 16, क्योंकि 16 महाजनपद होता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल थे। गंगा घाटी में 16 जनपद, 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि बौद्ध ग्रंथ के कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपद का उदय के बारे में लिखा हुआ है। तो अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म में कौन से, तो भागवती सूत्र याद रखना है। और 16 महाजनपदों में कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद है
जिसमें मगध को ग्रीवर्ज या राजगिरी अभी नाम से जानते हैं, मत्स्य कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन। सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या था? अवंती उज्जैन क्या था? सर्वाधिक प्रसिद्ध था। प्राचीन भारतीयों में राज्य का प्रशासनिक इकाई को महाजनपद बोला जाता है। राज्य के प्रशासनिक इकाई को क्या बोलते थे? महाजनपद बोलते थे। तो महाजनपद की संख्या कितना? 16, याद रखना। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता। अभी इसे फैजाबाद के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म को अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे।